वेलकम टू A2O अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन। 1881 के अंदर फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसने लिमिट्स कर दी फैक्ट्रीज के आवर्स को इंडियंस के लिए। 1885 के अंदर जो है मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसके अंदर 72 डेलीगेट्स जो थे उन्होंने उस टाइम पे इस्टेब्लिश करा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद बोस जो है वो मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1887 के बयुद्दीन दयाबजी जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 के अंदर फॉरेन प्रेसिडेंट बने जॉर्ज जूले जो कि फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1889 के अंदर जवाहरलाल नेहरू बॉर्न हुए और 1964 के अंदर उनका देहांत हो गया। 1891 के अंदर B.R. अम्बेडकर बॉर्न हुए और उनका देहांत हो गया 1956 के अंदर। 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो कि नेशनलिस्ट ने बहुत सारा उसको क्रिटिसाइज किया गया और उनको फेल्ड हुआ वो सेटिस्फाई करने के लिए। 1897 के अंदर नाटू ब्रदर्स थे, वो डिपोर्ट हुए, उनको जो है सेडिशंस के चार्जेस लगे गए, उनको बिना ट्रायल के जो है जेल भेज दिया गया और तिलक को जो है सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। ठीक है, उसके बाद रिप्लेशंस ऑफ द लॉज जो है वो हुआ। IPC 121A के अंदर जो लॉज थे उनके अंदर न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए सेक्शन 156A के अंदर। 1899 के अंदर बहुत सारे इंडियन मेंबर्स जो है वो कलकत्ता कॉरपोरेशन से रिड्यूस कर दिए गए, उसमें जो है इंडियन मेंबर्स जो थे उनकी संख्या कम कर दी गई। 1904 के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया जो कि प्रेस की फ्रीडम को जो है कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और 1904 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट्स बनाया ताकि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर सके यूनिवर्सिटीज़ को। उसके बाद 1893 के अंदर जो है स्वामी विवेकानंद ने हिंदुज़म को जो है शिकागो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट किया और उसको एक वर्ल्ड रिलीजन का नाम दिया। 1897 के अंदर जो है प्लेग आया मुंबई के अंदर। 1896 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने गणेश विसर्जन, शिवाजी फेस्टिवल्स शुरू कर दिए ताकि वो अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरी दुनिया के अंदर प्रज्वलित कर सके। 1897 के अंदर क्वीन विक्टोरिया ने अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट करी, हालांकि दूसरा फेमाइन भी था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, बट स्टिल 1899 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो है वो गवर्नर जनरल और वीसरॉय बन गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में। बयुद्दीन दयाबजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉयर, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस रह चुके थे ब्रिटिश राज के अंदर। वो जो है फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने प्रैक्टिस करी बैरिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट के अंदर बॉम्बे के, और उन्होंने थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सबसे पहले वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी रहे और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उन्होंने फाउंड किया 1874 के अंदर एक कॉलेज मुंबई के अंदर जिसका नाम था अंजुमन ए इस्लाम। उन्होंने क्या किया, प्री स्कूल से लेकर ग्रेजुएट तक और पोस्ट ग्रेजुएट तक भी इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने इस्टेब्लिश करे थे। उन्होंने उर्दू, पर्शियन जो है वो दादा मरखा महस्सा जो है वहाँ से पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने एलिफिस्टोन इंस्टीट्यूट जो है बॉम्बे के अंदर वो वहाँ पे गए। ठीक है, ही सेंट टू द फ्रांस, उनको फ्रांस भी भेजा गया आई ट्रीटमेंट के लिए। 1860 के अंदर जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने न्यू बरी हाई पार्क कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर दिया लंदन के अंदर। दयाबजी enrolled at the University of the London और Middle Temple 1863 के अंदर। On his return to Bombay in December 1867, दयाबजी जो है फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर रहे हाई कोर्ट के ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट के। वो सबसे पहले जो है वो इंडियन बैरिस्टर रहे 1867 के अंदर जब वो बॉम्बे से वापस आए। दयाबजी जो है वो नॉमिनेट किए गए बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 1876 के अंदर और वो मेंबर बने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के 1875 से 1905 के अंदर, और अपॉइंटेड उन्होंने क्या किया बॉम्बे लेजिस्लेचर काउंसिल 1882 के अंदर। लेकिन
1886 के अंदर ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। फिरोज शाह कोता मेहता और काशीनाथ त्रिम्बकत लेगन के साथ उन्होंने बहुत सारे काम करे। वो जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 के अंदर जो है फॉर्म हुई, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे 1885 के एंड में। बारूदीन डीपली जो है वो इन्वॉल्व थे, फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उन्होंने जो है बहुत बड़ा स्कोप दिया वर्किंग के लिए फॉर द पीपल ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम्स के गेन के लिए उनको जो है कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलाने की, बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करी। उनके टाइम पे जो प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो रहे 1887 से लेकर 1888 तक, और उनका फोकस था कि मुस्लिम कम्युनिटी को वो एक साथ हिंदू कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सके। वो प्रमोट करना चाहते थे सोशल इंटरेक्शन सिटीज़ मुस्लिम्स के अंदर, और उन्होंने इसलिए फाउंड किया इस्लाम क्लब और इस्लाम खयम खाना, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मुस्लिम्स जो है वो सोशल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करें और हिंदुओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की फ्रीडम के लिए अपना योगदान दें। इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म जो मुस्लिम थे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कांग्रेस को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है। टू फर्दर कंसिलेशन मुस्लिम्स जो है उन्होंने कांग्रेस फोड़ ली, और जिसकी वजह से तैयबजी जो है उन्होंने रिजोल्यूशन नंबर 13 इंट्रोड्यूस किया 1888 इलाहाबाद कांग्रेस के अंदर। इन 1895 के अंदर तैयबजी जो है वो जज बन गए एक बॉम्बे हाई कोर्ट के, और फर्स्ट मुस्लिम और थर्ड इंडियन थे जो कि ये पदवी जिन्होंने ली थी। 1902 के अंदर वो जो है सबसे पहले फर्स्ट इंडियन हो गए जिन्होंने पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट उन्होंने ली। तैयबजी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन थे वुमेन इन पार्टिसिपेशन में भी। वो जो है चाहते थे वीक करना ज़ेनाना सिस्टम को, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को जो है एजुकेट करने के लिए बॉम्बे भेज दिया गया, और 1904 के अंदर जो है अपनी 2 डॉटर्स को उन्होंने कॉलेज में भेजा एजुकेट करने के लिए, और 1904 के अंदर उसको इंग्लैंड भी भेजा। ऑन 28 अगस्त 1906 के अंदर इन लंदन इंग्लैंड के अंदर जो है उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी देहांत हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। 14 अप्रैल 1891 से लेके वो 1956 तक रहे। वो एक इकोनॉमिक्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे हु हेडेड द कमिटी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग मेंबर थे। उन्होंने सर्व किया एज ए लॉ और जस्टिस मिनिस्टर्स इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, और वो इंस्पायर थे दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट से, जब दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट से। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द एलिफिस्टन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अम्बेडकर ने स्टडी करी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एंड लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स से, और उन्होंने 1927 और 23 के अंदर वो जो है बहुत ही इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर से थे जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बाहर पढ़ाई करी थी, और जिसकी वजह से उनको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक ड्राफ्टिंग मेंबर जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी। वो जब बाहर से पढ़ के आए हुए थे, और वो चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने इन्हांस करी। ही वॉज अ ट्रेनी इन द लॉ इन द लंदन के अंदर। इन हिज करियर ही वॉज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेशनल और लॉयर। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। ही बिकेम इन्वॉल्व इन द कैंपेनिंग, नेगोशिएशन, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अनटचेबिलिटीज़ के लिए, दलित्स के लिए, स्टेट ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। 1956 के अंदर वो बुद्धिज़्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, और मास कन्वर्जन उन्होंने इनिशिएट किया दलित्स का। इन 1990 के अंदर उन्हें भारत रत्न मिला, जो कि इंडियन सिविलियन अवार्ड मिलता है। द सैल्यूटेशन ऑफ जय भीम जो है यूज बाय द फॉलोअर ऑनर्स ऑफ हिम, उनको जो है रिस्पेक्ट दी जाती थी, और उनको जय भीम, उनको जो है एक निकनेम दिया गया बाबा साहेब, जिसका मतलब था रिस्पेक्टेड फादर।
इन 1897 के अंदर जो महात्मा अंबेडकर की फैमिली थी वो मुंबई चली गई, जो कि अंबेडकर जो थे वो ओनली अनटचेबल थे, जो कि जिन्होंने इनरोलमेंट ली थी एलिफिस्टन हाई स्कूल के अंदर, और 1906 के अंदर 15 इयर्स की एज में उनकी शादी हो गई थी एक 9 ईयर ओल्ड लेडी रंबाबाई के साथ। स्टडीज़ करने के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे गए। 1907 के अंदर उनको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उन्होंने एंटर किया एलिफिस्टन कॉलेज के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के साथ एलिफिलेटेड था। 1912 के अंदर उन्होंने डिग्री ली इकोनॉमिक्स के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1906 के अंदर उन्होंने अपने आप को जो है बार कोर्स एट ग्रेनिड्स के अंदर इन्वॉल्व कराया। फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहाँ पे उन्होंने जो है वर्किंग करने लगे डॉक्टरेट थीसिस के साथ। इन 1923 के अंदर उन्होंने डीएससी करी इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि लंदन से थी, और उन्होंने सेम ईयर जो है बार बाय ग्रैनियल से भी कंप्लीट कर ली। ही वॉज द अम्बेडकर जो है वो प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बड़ोदरा के द्वारा जो है एजुकेटेड एंड बाउंड टू बी सर्व इट, उनको सर्व करना चाहते थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ द खाटियावाड़, बट शॉर्टली ही वॉज क्विट, मतलब उन्होंने क्विट कर दिया। उन्होंने ये चीज़ अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर द विरसा में डिस्क्राइब किया है। 1918 के अंदर जो है वो प्रोफेसर बन गए पॉलिटिकल इकोनॉमी के। उसके बाद वो जो है इकोनॉमिक्स जो है वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया बॉम्बे के अंदर। उसके बाद वो जो है बहुत ज़्यादा जो है ही वो जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने लग गए। उसके बाद अनटचेबल्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 1930 के अंदर उन्होंने कलाबाई टेम्पल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया, जिसके अंदर उनके 15,000 वॉलंटियर्स थे, वो असेंबल हुए कालागाम टेम्पल सत्याग्रह के अंदर, जो कि एक ग्रेट पोजीशन था नासिक के अंदर। ठीक है, उन्होंने एक मिलिट्री बैंड जो है वो हेड किया, वुमेन्स के लिए काम किया। ठीक है, दे रीच द मतलब उन्होंने जो है ब्राह्मण्स अथॉरिटीज़ के लिए जो है वो अथॉरिटीज़ के लिए जो है वो एक कीर्तिमान साबित हुए कि बॉम्बे ब्राह्मण अथॉरिटीज़ को उन्होंने हटाया और उनकी सोच को बदला कि अनटचेबल्स जो है वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है दलित्स और अनटचेबल जितना कि एक ब्राह्मण कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है। BR जयकार, तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर जो है वो येरवाड़ा जेल के अंदर पूना एंड 24 सितंबर जो तब जो है पूना पैक्ट जो है साइन हुआ। 1932 के अंदर जो ब्रिटिश थे गवर्नमेंट जो थी अनाउंस, उन्होंने सेपरेट डिप्रेस्ड क्लासेस जो है सेपरेट इलेक्ट्रॉयड डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अनाउंस किया। महात्मा गांधी जो है वो हालांकि इस चीज़ के लिए अपोज थे, ठीक है, कि अनटचेबल्स के लिए ये नहीं होना चाहिए। ही फेयर दैट कि इसकी वजह से क्या होगा, हिंदू और कम्युनिटी के अंदर डिवीजन हो जाएगा। उनकी हेल्थ जो है 1955 के अंदर ख़राब हो गई और उन्होंने जो है जब बुद्धा एंड हिज धमा जो है वो कंप्लीट करी, उसके 3 दिन के बाद यानी 1955 के 6 दिसंबर 1956 में अंदर उनका जो है देहांत हो गया जब वो सो रहे थे दिल्ली के अंदर। That's all for today. Thank you and stay connected.